हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे लूसेंट ऑब्जेक्टिव T20 सीरीज़ में। तो पिछली क्लास में हम लोग जो कि बायोलॉजी का किए थे और इसमें हिस्ट्री का फिर से हो रहा है 20 क्वेश्चन। इसमें हम शुरू करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या शुरू करने वाले हैं? ऐतिहासिक स्रोत का फर्स्ट वीडियो है 20 क्वेश्चन का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटनाओं से संबंध में जानकारी देने वाला स्रोतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये रहा कि ऑप्शन नंबर ये सही है। मतलब साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ठीक है। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। किस वेद में? ऋग्वेद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो ये पुराण नहीं माना जाता है। क्या? पुराण नहीं माना जाता है श्रुति ग्रंथ का अंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। अलभ्य है। ठीक है। अलभ्य है। इसका कहने का मतलब है कि जो उस ग्रंथ में है वो मतलब रियली में भी है, अगर वो जो ग्रंथ में नहीं है मतलब वो नहीं है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो क्वेश्चन कौन है? तो महाभारत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की और देखिए क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो है बौद्धों का। किसका? बौद्धों का। जातक ग्रंथ किसका है? जातक ग्रंथ किसका है? जातक किसका है? यानी जातक ग्रंथ होता है तो ये किसका है? ये भी बौद्धों का ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि देख सकते हैं, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो किसके है? तो बौद्ध भिक्षु कौन है? तो नागसेन है। कौन है? नागसेन। क्वेश्चन नंबर 9 की देखें, 9 को, लिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना की जा सकती है? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र, वही जो कि आया हुआ यूपीपीसीएस में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था। आप लोग को याद नहीं होगा राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि द्वारा। ये आसान क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 क्या है? तो महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। दास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। कौन था नायक? तो अग्निमित्र था। अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, विक्रमाचरित की रचनाकार का नाम है। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह है बिल्हन। क्या है? बिल्हन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है। तो चंद्रवरदाई एक बुक है, सॉरी चंद्रवरदाई एक व्यक्ति है, जो कि बुक कौन लिखा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था?
निरियाका जो कि साथ आया था, एरिस्टोबुलस भी साथ आया था, एनासिक्रियस भी साथ आया था, लेकिन हेरोडोटस साथ नहीं आया था, तो ये नहीं, ये हो जाएगा आंसर आपका। 19 की क्वेश्चन की बात करें 19 की, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 20, ये रहा, जो कि क्वेश्चन क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। तो ये रहा आज का हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव T20 सीरीज का हिस्ट्री का डे 2 रहा। तो आप लोग मेरे इस सीरीज से जुड़िए, लूसेंट होमवर्क सीरीज से जुड़िए, और प्लस में टेलीग्राम पे जो क्यूज होता है उससे जुड़िए रात के 9 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।